Dear students, this is Rebecca Adil from RA Knowledge Spot. Students, we are doing chapter number 7 of class 10 Punjab textbook, and the exercise number that we have to do today is 7.2, and the name of the chapter is Introduction to Trigonometry. Okay, students, there are some important definitions that we have to do before we have to start the exercise. That is arc, segment of a circle, sector to the circle, like arc, segment of a circle and sector of the circle. They are relevant to the circle. Firstly, we have to define what is an arc. A part of the circumference of a circle is called an arc. A part of the circumference. Firstly, you should know what is the circumference. Basically, the circle boundary is called the circumference, or the length of the circle is called a circumference. जब आप किसी भी सर्कल की लेंथ मालूम करते हैं, उसकी जो बाउंड्री होती है बेसिकली उसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं. और with the help of this diagram it will be more clear to you. Like, this is a circle, and this yellow portion, this circle, this boundary is called the circumference. Now this is the fixed point of the circle, or the central point. You can say it a fixed point because the center of the circle cannot be changed. It is a fixed point or a central point. Now there are another two red dots that shows the part of the circumference. It could be anything, anywhere, कहीं पर भी हो सकता है ये. तो ये जो पार्ट है, जो रेड सर्कल से, ये सॉरी डॉट से जो आपको शो हो रहा है, इसे कहते हैं, ये एक पार्ट है इस सर्कल का. दैट इज a part of the circumference of the circle is called an arc. Basically students, the circle is made by small arcs. क्यों आर्क्स है? बिकॉज ये सारा जो सर्कल है ये कर्व है, और कर्व का मतलब होता है जो आर्क्स होती है. ये देखिए, हर आप किसी भी छोटे से छोटे पोर्शन को भी उठा लें तो वो भी थोड़ा कर्व शेप में है, इसलिए इसको हम आर्क कहते हैं. नेक्स्ट वी हैव अनदर, द सेकंड डेफिनेशन, सेगमेंट ऑफ द सर्कल. व्हाट इज द सेगमेंट? लाइक, सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ द सर्कल. हाउ? a part of the circle bounded by an arc and a chord. Now firstly हमें पता चल गया है ये जो पार्ट है किसी भी सर्कल का जो बाउंड है वो बाउंडेड है by an arc and a chord. What is a chord? Basically सबसे पहले देखें, ये आपको एक राउंड शेप, एक सर्कल नजर आ रहा है. Now this is the fixed point and ये एक सेगमेंट है, ये एक पोर्शन है जो कलर्ड है, जो शेडेड है. और यहाँ पर ये जो थी, ये जो बाउंड्री है इसकी, ये है इसकी आर्क. और ये जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन जो है, इसको कॉर्ड कहते हैं. स्टूडेंट्स, कॉर्ड क्या होता है? जब भी एक ऐसी लाइन जो कि बाउंड्रीज पे जाके टच करती है सर्कल को, और ये जो पोर्शन उसने कवर कर लिया है, ये है इसका सेगमेंट सर्कल का, और ये जो लाइन है बेसिकली इसको कहते हैं कॉर्ड. ये कॉर्ड है. और इन दोनों चीजों ने, इस लाइन ने और इस आर्क ने जो एरिया कवर किया है उसे हम कहते हैं सेगमेंट. नाउ सेक्टर ऑफ द सर्कल. A part of the circle bounded by the two radii and an arc. ये क्या है? पहले इसकी पिक्चर, जरा इसकी डायग्राम देखिए. This is a circle, fixed point, and this one. Now एक ट्रायंगल टाइप आपको चीज नजर आ रही है. ये कहते हैं एक ऐसा पार्ट सर्कल का जो बाउंडेड है by two radii. Radii is the plural of radius. You know what is radius? जब एक जो पॉइंट, जो सेंट्रल से एक लाइन निकलती है और वो जाके आपकी जो बाउंड्री है इसकी, उसको जाके टच कर देती है, और ये जो दो आपको नजर आ रही है लाइंस है, इसने जितना भी एरिया कवर किया, रिमेंबर द स्पेशल इज रेडियस. व्हेन टू रेडियस कवर्ड दैट सम स्पेसिफिक एरिया, दे बाउंडेड एन एरिया, और कोई किसी भी चीज को जो कवर कर रहे हैं तो उस चीज को हम सेक्टर कहते हैं. एंड दिस इज द सेक्टर ऑफ द सर्कल. नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 आपके पास है. यहाँ पर आपको मालूम करना है फाइंड थीटा. थीटा इज लाइक द डिग्रीज, और इन रेडियन थीटा होता क्या है? इसको मेजर करते हैं, जब एंगल को जब मेजरमेंट करते हैं हम उसके एंगल की, तो उसके लिए जो वर्ड यूज होता है दैट इज थीटा. यहाँ पर एक चीज लेंथ है हमारे पास, और यहाँ पर है 3.5 सेंटीमीटर. स्टूडेंट, ये आपके पास जो है आपने मेजर करना है, इसका जो फाइंड करना है इसका, ये देखें, इसको हमने एंगल इसका मालूम करना है. इसका सोल्यूशन आपके पास क्या है? पहले आप इसका फॉर्मूला देखें. यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज करें, L इज इक्वल टू आर थीटा, और ये आपके पास फॉर्मूला है फाइंड आउट करने का. तीन चीज आपके पास है. एक पूरे एक्सरसाइज में दो फॉर्मूलाज यूज है. दिस इज द फॉर्मूला नंबर 1, थीटा, लेंथ एंड रेडियस.
ओके जो corresponding वैल्यूज हैं हम वो पुट करेंगे, थीटा को यही रहने देंगे, r मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड होगा आपके पास. Now what is the value of L, that is 2 centimeter, and what is the value of R, that is 3.5 centimeter. 3.5 centimeter आपके पास. अब यहाँ पर इसकी वैल्यूज पुट करेंगे हम, और बाय पुटिंग द वैल्यूज इसको सिर्फ चेंज किया बिकॉज हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे L by R is equal to theta, तो theta is equal to L by R, you can write like that way. Now length is 2 centimeter and the R is 3.5 centimeter. After division in having 0.57 radians. ओके अब इसका है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, पार्ट 1 है. ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है. इसका जो पार्ट 2 है वो आप खुद करेंगे, वो सिमिलर इसी तरह से है, और इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 आपके पास ये है. अब हमने क्या मालूम करना है, अब हमने लेंथ मालूम करनी है when we are having, when the theta is given and r is also given. Now solution, theta is equal to 180 degree and okay. Students, one thing keep in your mind for the whole exercise, whenever there is theta in the form of degree, you have to convert into the radians, and you know how we have done in 7.1. Okay, जिधर भी आपको डिग्री में नजर आएगा एंगल, उसको आपने कन्वर्ट करना है रेडियंस में. ओके इसको पहले सेपरेट करके ऐसे लिख सकते हैं. देन वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180. 180 यहाँ पर 1 डिग्री की वैल्यू पुट कर दी. नाउ कैंसिलेशन, 80 180 1 से कैंसिलेशन हुई है, रिमेनिंग पाई आपका आंसर ये है. नेक्स्ट पाई इज इक्वल टू 3.1415, पाई की वैल्यू है. फॉर्मूला, आर जो रेडियस है दैट इज 4.9 एंड थीटा इज इक्वल टू 3.1415. आफ्टर मल्टीप्लिकेशन दिस इज द लेंथ. क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट 2 है. देखिए थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड 30 मिनट एंड आर इज इक्वल टू 15 मिलीमीटर. Solution, and this is theta. Firstly, you know, because right now this is in degree, minute, we have to go to the radians. इस तरह के सेम क्वेश्चन आपने पढ़े हैं 7.1 में. When you want to go to the degrees from minute, divided by 60, 0.5 degree. After adding 60.5 degrees, then 60.5 as it is. आप डिग्रीज को मिनट में लेके जाएंगे, सॉरी डिग्रीज को जब रेडियंस में लेके जाएंगे, पाई बाय 180 रेडियन. एंड हियर पाई बाय 180 डिग्री जो है, आप पाई की वैल्यू 3.1416 है, दैट इज एंड 180 है. इनको डिवाइड करेंगे, आपके पास ये आंसर रहेगा. हियर यू नीड बैडली कैलकुलेटर बिकॉज यू कांट डू. इफ यू कैन दिस इज गुड, बट नॉट, आई मस्ट से दैट यू शुड हैव योर कैलकुलेटर विद यू while doing this exercise. Okay, next after calculation, यहाँ पर जो इसकी whole जो value आ रही है that is 0.0175 and after multiplying 60.5 you will get this answer. Now ये सिर्फ हमने conversion की है. Now the formula, r is equal to 15 millimeter and theta is equal to 1.056 radians, and finally this is the length 15.84 millimeters. Question number 3. We have in question number 3 we have to find r. अब ये तीन क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 2 3. किसी में r मालूम करना है, किसी में l मालूम करना है, किसी में थीटा मालूम करना है. इस पार्ट में हम क्या करेंगे, we have to find radius. लेंथ की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, थीटा की वैल्यू 1/4 रेडियंस है. l is equal to r theta, and because we have to find r, तो थीटा यहाँ मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड होगा l by theta. Now what is the value of length, that is 4 centimeter and theta is equal to 1/4 radian. We are not going to convert anything because already luckily fortunately theta is equal to in the form of radians. Okay, then why this, because there are two fractions at the same time. At one time we are having two fractions, so 4 centimeter divided by 1, here the big fraction is going to convert into this division sign, and 1/4 taking reciprocal, because you know that when we have the division sign and the fraction, you can change it into multiplication, and this is for the 16. 1 1 7, there is no need to write here. And now the part 2, ये क्वेश्चन से कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स. दिस इज पार्ट 2 ऑफ द सेम क्वेश्चन. लेंथ इज इक्वल टू 52 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज. सॉल्यूशन, theta is equal to 45 degree. Then again conversion, because this is in degree, we have to go to radian. Okay, same like question number 2.
ओके, यहाँ पर इसकी वैल्यू जो आती है ये है 0.0175 आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद 45. नाउ वी आर इन रेडियन. द हाफ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हैज कंप्लीटेड. L is equal to r theta. Then because we have to find r, now length is equal to 52 and this is angle like theta. After division, this is the answer. Question number 4 and question number 5. Firstly, question number 4. In a circle of radius 12 meter, find the length of an arc which subtends a central angle theta is equal to 1.5 radian. Students, this is the same question as before we have done. What is the difference? Like these are the statement and that are not in the form of statement. जो हमने पहले क्वेश्चन किए वो statements नहीं थी, यहाँ पर एक proper statement की form में क्वेश्चन आ गया. Now r is equal to 12 meter, the information that we have, and L is equal to question mark and theta is equal to 1.5 radians. हमें इस बात का पता है, we know that L is equal to r theta, the formula, and now because we have to find L, there is no need to divide anything, like because हम इस फॉर्मूले को ऐसे ही फॉर्म में रहने देंगे. R is equal to 12 meter and theta is equal to 1.5 radians. Now after multiplication, it's 18 meter, and this is your answer because we have to find the length basically. Now question number 5. Here is the statement. In a circle of radius 10 meter, radius is 10 meter, find the distance traveled by the point moving on this circle if the point makes 3.5 revolutions. Firstly, you should know what is the revolution. Now, revolution is something, r is equal to 10 meter, the first information. Theta is equal to 3.5 revolutions. रेवोल्यूशन का मतलब है कि एक सर्कल जो है वो कंप्लीट हमारे पास एंगल बनाता है वो 360 डिग्रीज का होता है, यानी कि उसकी पहली रेवोल्यूशन जो फर्स्ट अगर एक सर्कल मूव करेगा फुल अपनी फॉर्म में, एक राउंड सर्कल एक चक्कर लगाएगा जिसको कहते हैं एक पॉइंट जो है जो वो किसी भी सर्कल के ऊपर राउंड चक्कर लगा रहा है, तो वो उसे हम कहते हैं पहली जो उसे रेवोल्यूशन की वो 360 की होगी. अगर वो 2 करेगा तो इसका मतलब 360 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन यहाँ पर 3.5 रेवोल्यूशन हो रही हैं. इसका मतलब है हम इसको यूं लिख सकते हैं 3.5 multiplied by 1 revolution. Now we know that 1 revolution is equal to 360 degree and 360 degree is equal to 2 pi because we want everything in the form of radians. Now when you multiply these two numbers, the answer will be 7 and pi as it is. And pi value 3.1415. After multiplying 22 radians. Students, we know that the formula, that is L is equal to r theta. After substituting, r is equal to 10 meter here and theta is equal to 22 radians, this one. After multiplying 220 meters. Now, question number 6. What is the circle measure of the angle between the hands of the watch at 3 o'clock? स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट नजर आ रही है इन द पिक्चर हियर. क्वेश्चन के साथ इसकी यही फॉर्म बनी है इसकी पिक्चर, और हमने इसका बताना है कि व्हेन 3 o'clock जब 3 बजते हैं तो यहाँ पर एंगल कौन सा बनेगा आपके पास. ओके, सोल्यूशन देखें. स्टूडेंट्स, इन अ क्लॉक एंगल ऑफ द 12 आवर, अगर हम देखें तो आपके पास जो राउंड क्लॉक है उस पर जो टोटल एंगल है या सर्कल का जो एंगल है वो आपके पास क्या होता है 360 डिग्रीज होते हैं. और हमने मालूम करना है कि जब 3 बजेंगे तब क्या एंगल आपके पास आएगा, और हमें पता है कि 360 डिग्रीज को वी हैव टू कन्वर्ट टू रेडियंस, दैट इज 2 पाई रेडियन, एंड दिस इज एंगल ऑफ 1 आवर. पहले हमें पता है कि 12 आवर्स में 360 डिग्री हो यानी कि 2 पाई रेडियंस होते हैं, और अगर हमें 1 आवर का मालूम करना है तो हम उसको 12 से डिवाइड कर देंगे, एंड आफ्टर दैट दिस इज 5/6, 2 1 2, 2 6 12, 5/6 रेडियन. बट एक्चुअली व्हाट वी हैव टू फाइंड दैट इज 3 आवर्स. हमने 3 आवर्स का मालूम करना है कि 3 आवर में कौन सा एंगल बनता है, एंगल ऑफ 3 आवर. अब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड आफ्टर कटिंग 3 1 3, 3 2 6, दिस इज 5/2 रेडियंस. ओके, इसका मतलब ये है कि जब घड़ी पे आपको जब 3 नजर आ रहे हैं, जब 3 बजते हैं, 3 o'clock पे जो एंगल बनता है वो आपके पास 90 डिग्री का एंगल बनता है. और आप वैसे भी पिक्चर को जब आप वैसे देखें तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन से परपेंडिकुलर लाइंस हैं, तो यहाँ पर एंगल डेफिनेट बात है 90 डिग्रीज के एंगल बनते हैं यहाँ पर. नाउ क्वेश्चन नंबर 7.
What is the length of the arc APB? Students, this is the question with that picture and you have to find the length of that part. That APB की आपने क्या मालूम करनी है? Length मालूम करनी है. This is a circle. ये APB जो आपके पास आपको पता है ये क्या है? ये एक arc है और ये दो radius है इसके circle के अंदर. Radius है, जो radius की length है that is 8 centimeter. And solution. Okay, APB is equal to small l that we have to find. Question mark इसलिए आपको यहाँ नजर आ रहा है. R is equal to 8 centimeter, the radius, and theta is equal to 90 degree as shown in the figure. Okay, and you know that. Take a pause and think what you have to do, because this is degree and you have to go to the radians. 90 degree this way. Now 1 degree is equal to pi by 180, and after calculation you will get pi by 2 radians. Now when you divide it, and pi की value 3.1416 divided by 2, 1.57 radian. L is equal to r theta, the formula. R is equal to 8 and theta is equal to 1.57. After multiplication, this is your answer. Now question number 9, part A. Find the area of the sector of OPR. This is the diagram in front of you. Students, इसके दो part हैं, part A and B. Part A I have done for you and B you have done by yourself. Okay. Okay, this is the sector of the circle. ये एक students एक circle का part है और ये हमने जब definitions पढ़ी थी उसमें आपको define किया था कि sector क्या चीज होती है. उसके अंदर से circle में से एक sector निकला हुआ है. ये देखें, ये इसका center है और ये circle की जो boundary है, ये वाली circle की बाउंड्री है, ये उसका सेंटर है, ये दो इसके रेडियस है 6 सेंटीमीटर और ये भी इसका रेडियस. इफ दिस इज 6 इट मींस ऑब्वियसली दिस इज आल्सो 6 एंड दिस इज द एंगल दैट इज 60 डिग्रीज. हमने इसका एरिया मालूम करना है. अब एरिया के लिए जो फॉर्मूला है, एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला है, ये सोल्यूशन में देखें आपके पास इसका. सबसे पहले देखें इसकी आर की वैल्यू क्या है. दैट इज पिक्चर में आपको डायग्राम में नजर 6 सेंटीमीटर. देन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. Okay, 60 into 1 degree, we can write it because we want answer in the form of radians. Pi by 180. Then after cancellation, this is pi by 3 radian. According to the formula, now we have the formula. Area of the sector का formula आपके पास है 1 by 2 r square theta. 1 by 2 as it is, r की जो value है that is 6. 6 का square है और theta के पास pi by 3 है. And after this calculation, this solution, ये कैंसिलेशन देख लें. This is 6 pi. Pi value 22 by 7. And after multiplying, like 22 multiplied by 6 and divided by 7, 18.86 centimeter square. Why square? Because whenever you are going to find the area of anything, any shape, then we have to write centimeter or meter square because it's two-dimensional figure. Now question number 11. Seher is making a skirt. Each panel of this skirt is of the shape shown shaded in the diagram. How much material is required for each panel? Student, this is a picture with this question and you have to find the area of जो shaded part है उसको आपने मालूम करना है. यहाँ देखें, सबसे पहले जो आपके पास एंगल है that is 80 डिग्री और यहाँ पर इसके दो रेडियस आपको नजर आ रहे हैं. बेसिकली ये जो सारी लाइन है ये रेडियस है. ये जो शेडेड पार्ट है दैट इज 56 सेंटीमीटर और जो अनशेडेड है दैट इज 10 सेंटीमीटर. नाउ सी, लेट्स सी व्हाट इज द सॉल्यूशन. इट्स क्वाइट लेंथी क्वेश्चन बट नॉट डिफिकल्ट. सबसे पहले हम जो फुल ये जो पैनल आपको एक नजर आ रहा है इसका हम ये जो रेडियस है पहले वो देखते हैं. दैट इज 56 प्लस 10. वाई? बिकॉज ये जो पार्ट है शेडेड है 56 और ये 10 है. इनको ऐड करेंगे 66 सेंटीमीटर. Now theta is equal to 80 degree, that is given. You can see in the diagram. We have to convert first in radian, that is pi by 180 degree. And after calculation 4 by 9 pi. Now pi is equal to 22 by 7. After calculating 88 by 63 radian. Now area of the sector we know that 1 by 2 radius r squared theta. By putting the values 1 by 2 r की value 66 है उसका square लेंगे 88 by 63 and after यहाँ 66 का square लिया है 88 by 63 as it is.
नाउ 88 को 4356 से मल्टीप्लाई करेंगे दिस वन, एंड 63 मल्टीप्लाइड बाय 2 123, and after that, after dividing, you will get this answer. Now area of the upper sector, ये जो आपको ये सेक्टर नजर आ रहा है इसका मालूम करेंगे, the same formula, because the upper sector में जो रेडियस है वो 10 है, उसकी जगह 10 पुट कर देंगे, बाकी एंगल सेम है. Then this one, और इसको आप सॉल्व करेंगे, you will get 69.84 centimeter square. Okay, now area of the panel. अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें ये वाला एरिया चाहिए, हमने पहले कंप्लीट का फाइंड आउट किया था, जो कि जिसका आंसर ये था. उसमें से हम जो अनशेडेड है उसको माइनस कर देंगे, जिसका आंसर ये था, और दोनों को माइनस करके यू विल गेट दिस आंसर. ओके स्टूडेंट, it takes a lot more effort while making this video. Okay, why I want to share with you this thing, because हमने हर चीज को इसको काफी टाइम लगा बनाने में, और स्टूडेंट्स इस पे जो एफर्ट हुई है वो उसका रिजल्ट ये है कि आप लोगों ने इसको फाइनली हर चीज को देखना. यू आर नॉट गोइंग टू मिस अ सिंगल पॉइंट. देन यू हैव टू, दोस क्वेश्चन दैट आई नेवर मेंशन, you have to do it by yourself, because that were comparatively easy question. जो easy question थे वो skip कर दिए हैं. Still, if you have some issues with that question, you can ask me, and definitely we will provide the solution. और इसके अलावा इसको अच्छे से करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. हर चीज़ ऐसे नहीं होती. एक चीज़ आपसे मैंने डिस्कस ये करना चाह रही थी कि देयर आर सम स्टूडेंट मे बी हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस एक्सरसाइज, एंड मे बी दे फील इट डिफिकल्ट, बट इट इज़ नॉट डिफिकल्ट. बेसिकली ये चीज़ें जो है आपकी फर्दर व्हेन यू आर गोइंग टू स्टडी मैथमेटिक्स इन योर हायर क्लासेस, all these things you will face them. It is, you should make sure कि आप इसी स्टेप से और इन्हीं लोअर क्लासेस से ही आप इनको करना शुरू करें, ताकि जब आप हायर लेवल पे जाते हैं तो आपको उस तरह की डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े जो कि ऐसे स्टूडेंट करते हैं जो कि कुछ चीज़ें स्किप कर देते हैं. ठीक है, एंड देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, गुड बाय.